आज के इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसमें हम 3 अलग अलग तरह के नंबरों पर अभ्यास करेंगे। पहले नंबर में देखिए अंकों की संख्या सम है, 1 2 3 4 5 है। दूसरे नंबर में अंकों की संख्या विषम है, 3 2 5। तीसरे अंक को देखें तो ये तीसरी संख्या जो है वो दशमलव वाली है। तो 3 अलग अलग ढंग के नंबर हम लिए हैं ताकि हमारा अभ्यास पक्का हो जाए। और अंत में एक इबारती प्रश्न हल करेंगे जिसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं कि कोई संख्या यदि पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल पा रहा है, तो उसमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटा दें या जोड़ दें तो शेषफल या योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए सबसे पहले हम पहला उदाहरण लेते हैं जिसमें अंकों की संख्या सम है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी पर हम लोग अभ्यास करेंगे। तो देखिए कोई भी नंबर दिया हो और यदि उसका वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहले अंकों का जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगाने की टेक्निक ये है कि यहाँ से इकाई के स्थान पर अपना कलम रख लेते हैं और इस साइड में बाईं तरफ कलम जो है ऐसे चलेगी। इसी बात को बस ध्यान रखना है, जोड़ा इधर से बनाना है। अंकों की संख्या चूंकि सम थी इसलिए जोड़ा सबका बन गया, लेकिन हो सकता है इधर से जोड़ा लगाते लगाते आए तो कोई लास्ट में ऐसा अंक छूट जाए जिसका जोड़ा न लग पाता हो। इसको हम लोग दूसरे उदाहरण से समझेंगे। उसके बाद क्या करते, इतना करने के बाद इस तरह से खींच लेते हैं हम, एक ऐसे लकीर और एक ऐसे लकीर खींच लिया जाता है। फिर पहले वाले जोड़े को ध्यान में रखते हैं, ये 19 लिखा हुआ है। एक ऐसा नंबर मन में सोचेंगे जिसका वर्ग 19 हो या 19 से तुरंत थोड़ा सा कम हो। जैसे कि सामान्य भाग में करते हैं, सामान्य भाग में 1 अंक या 2 अंक लेते हैं, लेकिन इसमें पूरे जोड़े को ध्यान में रखना है, 19 को ध्यान में रखना है। तो हम जानते हैं कि 4 चौक को 16, 16 इसके सबसे निकट है क्योंकि 19 किसी भी संख्या का वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अगर 5 कर देंगे तो 5 5 से 25 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 को ही लेंगे। 4 यहाँ लिए तो 4 यहाँ भी लिख देंगे। ध्यान ये रखते हैं कि इस 4 को थोड़ा सा यहाँ से दूरी बनाकर रखा जाता है। 4 चौक को 16 लिखेंगे, लकीर खींचेंगे और इस 4 को फिर यहाँ भी उतार देंगे। 4 4 8 को यहाँ जोड़ेंगे और जैसे कि सामान्य भाग में हम घटाते हैं यहाँ घटा देंगे। यहाँ 8 आया, यहाँ 3 आया। सामान्य भाग में क्या करते हैं कि अगला वाला नंबर उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल निकालने में पूरा का पूरा पेयर उतर के आएगा। देखिए 300, ये पूरा का पूरा 44 नीचे उतर के आ गया। अगला स्टेप थोड़ा सा समझने वाला होता है। अब हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखेंगे कि वही नंबर हमें यहाँ भी लिखना है और इस नंबर का और इस पूरे नंबर में गुणा करने पे या तो 344 आ जाए या 344 से निकटतम थोड़ा सा कम आवे। इसको पहचानने की टेक्निक ये है कि कौन सा नंबर लिखे हैं। तो देखिए 8 को देखिए और इसको देखिए, तो 8 चौक को 32। कुछ आइडिया मिल रहा है कि 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 34 के आसपास हम पहुंच रहे हैं। तो 4 यहाँ लिख के देखते हैं कि क्या होता है। 4 लिख लेते हैं, तो 4 चौक को फिर वही प्रक्रिया, इस पूरे का 84 में गुणा होगा। 4 चौक को 16 और 8 चौक को 32 और 1 37। घटा के देख लेते हैं, 14 में से 6 जा 8 और बस हमारे ख्याल से 0 0 घट गया, यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। फिर ये 4 उतर के यहाँ आएगा। देखिए 4 4 पहली बार किए थे ना, वैसे ही फिर जोड़ लेना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 88। अगला स्टेप फिर वही, पहले तो ये पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा और यहाँ पे हम ऐसा कुछ नंबर लिखेंगे कि इस नंबर और इस पूरे नंबर को
का गुणा क्या आ जाए, या तो 881 आवे या 881 से निकटतम थोड़ा सा कम आए। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 88 दिख रहा है और यहाँ 881, अगर यहाँ 1 लिख दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए 1 का गुणा 881 में होगा 881, ये खत्म हो गया, मतलब शेषफल 0 आ गया। और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो यही हमारा क्या है, वर्गमूल है, यानी 19,481 का धनात्मक वर्गमूल हो गया 441। आप चाहें तो इनका आपस में गुणा करके भी देख सकते हैं, गुणा करने पे ये आएगा। आइए अब हम दूसरे उदाहरण को लेते हैं जिसमें अंकों की संख्या विषम है। हमने यहाँ उतार दिया है, जोड़ा लगाएंगे, वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा लगाने के लिए इधर से चलेंगे, बाईं तरफ हमारी कलम चलेगी। 41 का जोड़ा बना, 34, 3 और 4 का बना, लेकिन 7 छूट गया तो कोई बात नहीं, अकेला रहेगा। और अगर समझना है जोड़ा बनाने के लिए तो मन में सोच सकते हैं कि यहाँ 0 लिखा हुआ है और उसका जोड़ा बन गया, समझने के लिए है मन में। तो देखिए बाकी का प्रोसेस सेम वही रहेगा। पहली बार में क्योंकि अब जोड़ा नहीं बना है तो केवल 7 को देखेंगे, ऐसा कोई नंबर खोजेंगे कि जिसका वर्ग या तो 7 हो या 7 से निकटतम कम हो। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग 7 नहीं होता है। इसके निकटतम 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो 2 लेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे और सेम प्रोसेस हम करेंगे जैसे कि उदाहरण नंबर 1 में किए थे। 2 दूनी 4, ये 2 फिर यहाँ आएगा, ऐसे उतरेगा, यहाँ घटाएंगे और फिर अगली बार में 334 उतार लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लिखना है जो वही नंबर यहाँ भी लिखना होगा, और इस नंबर और इस पूरे का गुणा 334 आवे या उससे कम आवे। तो देखिए हमें दिखाई पड़ रहा है, हम जानबूझ के थोड़ा सा गलत करेंगे ताकि हम सीखें। 4 और 33 दिखाई दे रहा है, तो 4 और 8 है 32। अगर हम यहाँ 8 लिख देते हैं तो यहाँ भी हमें 8 लिखना होगा। इस 8 का 48 में गुणा करेंगे तो 8 अठाई 64 और 8 चौको 32 और 6 38। देखिए ज्यादा हो गया, 334 से 384 ज्यादा हो गया, इसलिए हम 8 को नहीं लेंगे, 8 ज्यादा पड़ जा रहा है। अब 7 को हम लेंगे। फिर वही काम, 7 सते 49, 7 चौक 28 और 4 32। देखिए ये 329 जो है 334 से कम आ गया, घटाएंगे तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 होगा और बाकी 0 हो जाएंगे। अगली बार पूरा का पूरा जोड़ा जो है 41 नीचे आएगा, इस 7 को यहाँ लिखेंगे, 7 7 14 4 5। अब हमें ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है कि वही नंबर यहाँ भी लिखना है। इस अंक का इस पूरे नंबर में गुणा या तो 541 आ जाए और नहीं तो उससे निकटतम थोड़ा सा कम आवे। ध्यान से देखें 54 54, यहाँ 1 लिख दें तो हमारा काम बन गया। इस 1 का 541 में गुणा करेंगे, जाहिर है 541 आएगा, ये कट गया। जहां भी ये प्रोसेस समाप्त हो जाए, प्रोसेस लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये प्रश्न के ऊपर है। तो हम देख लिए कि ये जो नंबर है 73,441, इसका धनात्मक वर्गमूल हो गया 271 और दूसरा वाला क्या हो जाएगा -271। अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें जो दशमलव संख्या है, देखिए बीच में दशमलव लगा है, इसको कैसे हल करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहला काम जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा कैसे लगाते हैं, देखिए इकाई का स्थान यहाँ है, दशमलव के यहाँ कुछ नंबर इधर लिखे हैं, कुछ नंबर इधर लिखे हैं। इधर वाले नंबर पे हमारा जो कलम है, हमारी जो हाथ है जोड़ा बनाने के लिए बाईं तरफ चलेगी। बाईं तरफ के लिए बाईं, देखिए 4 छूट गया, तो जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 में किया गया था दूसरे उदाहरण में, कोई बात नहीं, जोड़ा बना तो बना, नहीं तो छोड़ देंगे। और चाहे तो मन में सोच सकते हैं कि यहाँ 0 है, इस साइड में 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। और इधर के अंकों का जोड़ा बनाने के लिए हमारी कलम इधर से चलेगी, इधर चलेंगे तो कलम इधर चलेगी और दशमलव के दाहिने तरफ कलम
यहाँ से स्टार्ट हो ऐसे चले, और भी कोई नंबर रहे होते तो ऐसे बढ़ता जाएगा। यदि कल्पना करिए कि यहाँ कुछ और नंबर होता तो जोड़ा नहीं बन पा रहा है, एक जीरो बढ़ा के जोड़ा बना देते हैं, ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन हमारा प्रश्न इतने ही का है, इसलिए इतना ही हल करेंगे और मैं हल कर रहा हूँ। हाँ देखिए, हमने यहाँ तक कर दिया है। पहले 4 के लिए 2 यहाँ रखेंगे, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 62 जोड़े में आएगा। करते हुए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसका अभ्यास हम उदाहरण 1 और 2 में कर चुके हैं। अब समस्या ये आती है कि अब दशमलव आ रहा है। जैसे ही दशमलव को हम क्रॉस करेंगे, अब हमें 25 उतारना है तो 25 उतार लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना कि जब भी दशमलव को हम क्रॉस करें तो दशमलव हम यहाँ लगा देंगे। आगे का प्रोसेस ठीक वैसे ही करना है जैसे कि बिना दशमलव वाले संख्याओं को किया गया था। तो देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ 42, अब यहाँ कुछ थोड़ा सा किनारे कर लेते हैं ताकि जगह मिले हमें। और यहाँ ऐसा कुछ नंबर लिखना है कि क्या आ जाए, 2125 आवे, चाहे उससे थोड़ा सा कम आवे। देखिए अभ्यास की अंदाज लगाने के लिए 4 पच्चे 20 हमें दिख रहा है। अगर यहाँ 5 लिख दें तो यहाँ भी हमें 5 लिखना होगा, और 5 पच्चे 25 हमें दिखाई देने लगा। देखिए तो करते हैं, गुणा करें, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10 और 10 दो 12, 5 चौक 20, 1 21 आ गया। देखिए तो ये हमारा कट गया, पूरा का पूरा शेषफल 0 आ गया, यानी 462.25 का धनात्मक वर्गमूल हो गया 21.5। ये प्रोसेस है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने का। इसके बाद हम अंत में इस तरह के इबारती प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। पहले मैं एक प्रश्न जो है ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूँ। अब देखिए, एक इबारती प्रश्न हम ले लिए हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे इस नंबर में से घटा देने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अर्थात ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा वर्ग, कोई पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जिसमें जोड़ने या घटाने पे, देखिए यहाँ घटा देने पे या जोड़ देने पे अगर प्रश्न आते हैं तो हमेशा भाग विधि का ही प्रयोग करते हैं। और यदि गुणा करने या भाग करने पर प्रश्न आते हैं तो वहां पे गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या करेंगे, भाग विधि का हमने प्रयोग किया है। प्रयोग करने के बाद हम पूरा प्रोसेस पहले की तरफ फॉलो करते करते हमने देखा लास्ट में 10 शेष बच जा रहा है। 10 शेष बचने का मतलब ये है इस संख्या में 10 एक्स्ट्रा है, यानी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रही है। यानी कि इस 10 को इसमें से घटा दें दी गई संख्या में से तो हमारी संख्या क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग बन जाती। यदि इसमें से 10 घटा देंगे तो क्या होगा, 19, 44, 81। यदि 10 घटा देते हैं तो ये आएगा, और हम पहले ही देख चुके हैं इसका वर्गमूल 441 होता है। देखिए तो हमारी अभीष्ट संख्या क्या है, कितना घटाएंगे, हमारी संख्या है, हमारा उत्तर है अभीष्ट संख्या बराबर 10, यानी 10 घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यही प्रश्न अगर ऐसा होता घटाने की बजाय कि जिसे संख्या में जोड़ देने पर, यही अगर ऐसे हो जाए जोड़ देने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो कैसे हल करेंगे। पूरा प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। हम देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या दी हुई है वो 441 के वर्ग में से थोड़ा सा ज्यादा हो जा रही है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि क्या जोड़ दें। ऐसे प्रश्नों में ये करते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है हमारा उत्तर इससे अगली वाली संख्या होनी चाहिए, यानी 442 के वर्ग तक पहुंचाना होगा।
ऐसा इसलिए इस संख्या का वर्गमूल 441 प्लस कुछ एक्स्ट्रा हो जा रहा है, यानी कि इस संख्या में कुछ ऐसा जोड़ दें कि हमारी अगली पूर्ण वर्ग संख्या यानी 442 का वर्ग आ जाए। मैंने यहाँ पे हल किया है, देखिए 442 का वर्ग होगा ये नंबर 1,95,364, अर्थात 1,94,491 में क्या जोड़ दें कि 1,95,364 आ जाए। जाहिर है इस नंबर में से ये नंबर घटाना पड़ेगा। तो अभी से संख्या यह देखिए घटाई गई है 873 है। एक बार और समझ लीजिए कि जब भी जोड़ने का प्रोसेस, जोड़ने की बात की जाए, जोड़ने का प्रश्न आवे, तो जो यहाँ आंसर आया है उसके अगले वाले संख्या का वर्ग हम निकालते हैं और उस संख्या में से दी गई संख्या को घटा देते हैं और हमारा उत्तर आ जाता है।